हम एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करेंगे और क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास है कि फाइंड द मॉडुलस ऑफ द कम्प्लेक्स नंबर्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग कम्प्लेक्स नंबर्स के जो मॉडुलस है वो देख लेते हैं कि होता क्या है। ये आपके पास होता है ओरिजिन, इस पे x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 0, और अगर ओरिजिन से किसी भी एक कम्प्लेक्स नंबर का डिस्टेंस हम फाइंड करते हैं तो उसको हम कहते हैं मॉडुलस। सो मॉडुलस आपके पास होता है, मॉडुलस आपके पास होता है डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। ओरिजिन से जो डिस्टेंस है वो होता है आपके पास मॉडुलस, और इसका जो फार्मूला है वो मैंने यहाँ पे मेंशन किया है कि इसको हम डिनोट करते हैं। लेट्स से कि वो कहते हैं कि z का मॉडुलस निकालो, तो इसको हम लिखेंगे इस तरह से z मॉडुलस, ये लिख देंगे, और इसका जो फार्मूला होता है वो आपके पास ये मेंशन है कि आपने क्या करना है कि a की जो वैल्यू है, a की जो वैल्यू है उसका स्क्वायर निकालना, b की जो वैल्यू है उसका भी स्क्वायर निकालना, दोनों को आप ऐड कर दो, ऐड करने के बाद आप अंडर रूट लो, तो आपके पास मॉडुलस निकल आएगा। एंड चलते हैं हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है आपके पास कि आपने मॉडुलस निकालना है 4 + 3 आयोटा का। आपने मॉडुलस निकालना है 4 + 3 आयोटा का। देखिए ये इसको z से डिनोट करते हैं क्योंकि कम्प्लेक्स नंबर है। कम्प्लेक्स नंबर्स जो हैं वो आप कम्प्लेक्स नंबर्स z से डिनोट होते हैं। सो इसका मॉडुलस आ गया z मॉड, इसको मॉड कहते हैं, ये मॉड है आपके पास, ये आपके पास जो है ये मॉड होते हैं। तो इसका फॉर्मूला लगाया a² + b² और ऊपर आ गया आपके पास अंडर रूट। देन आपने क्या किया कि यहाँ से ये वैल्यू जो फर्स्ट वैल्यू ये a है और जो आयोटा के साथ है ये b है, तो आपने क्या करना है a और b की जो वैल्यू है वो यहाँ पे पुट कर दें। 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, दोनों को एडअप किया 25 आया। 25 पे जब हम अंडर रूट लेंगे तो वो आ जाएगा आपके पास 5, जो कि आपके पास आंसर है। सो सिंपली इसका आंसर आ गया ये। नेक्स्ट है आपके पास, आपने मॉडुलस निकालना है 5 माइनस आयोटा का, -5 माइनस आयोटा, और सेम मेथड से होगा। सिंपली आप फार्मूला लिखो, ठीक है, ये a की वैल्यू आ गई। अच्छा आपने ये माइंड में रखना है कि a की जो वैल्यू है वो आपने विद साइन लेनी है और b की वैल्यू भी विद साइन लेनी है। यहाँ पर फर्क तो नहीं पड़ेगा क्योंकि ये माइनस का स्क्वायर जो है वो प्लस ही हो जाएगा, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आपने जब लिखना है कि a की वैल्यू -5 आई है और b की वैल्यू -4 आई है तो वो आपने साइन के साथ लिखनी है। हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्वेश्चन आपके पास आ गया, इसको आपने z की इक्वल ले लिया। मॉडुलस ऑफ z जो होता है वो आपके पास क्या होता है, इस तरह से आप उसको लिख लेंगे। ये आ गया मॉडुलस ऑफ z, ये इसका साइन होता है, इसके साइड पे 2 बार्स होती हैं, और अब आप वैल्यू पुट करोगे, a की वैल्यू पुट करो -5, b की वैल्यू पुट करो -4, इसका स्क्वायर लिया 25, 4 का स्क्वायर लिया 16 और दोनों को ऐड किया तो 41, आपके पास आंसर आ गया। तो मॉडुलस आपके पास ये मॉड आ गया अंडर रूट 41। इसको आप फर्दर सॉल्व नहीं करना, अगर तो ये आ जाता है इस तरह से 36 आ जाता है तो इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो ये 6 आ जाएगा। नेक्स्ट इज आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3 है। आपने करना क्या है कि इसको z की इक्वल लेना है। फर्स्ट स्टेप जो है वो आपके पास z की इक्वल है। फाइंड आपने क्या करना है, मॉडुलस ऑफ z फाइंड करना है, और इसका सोल्यूशन जो है कि आप सिंपली फार्मूला लगाओगे, वैल्यूज पुट करोगे। अब देखो यहाँ पर a जो है ना फ्रैक्शन फॉर्म में आया, b भी फ्रैक्शन फॉर्म में है, तो इसको देख के आपने घबराना नहीं है, आपने जस्ट इनकी स्क्वेयरिंग सीखनी है कि अब जब वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर a की और b की, ये a आ गया ये b आ गया, इधर वैल्यूज पुट कर दें तो इसकी स्क्वेयरिंग कर लें सिंपल। ऊपर वाले का स्क्वायर अलग, नीचे वाले का अलग। 3 स्क्वायर आ गया 9, 5 स्क्वायर आ गया 25, 4 स्क्वायर आ गया 16, 5 स्क्वायर आ गया 25। 25 इसका आ गया एलसीएम आपके पास, ये आ गया जी 9/25 + 16/25। इस तरह से आप इनको कर सकते हैं। एलसीएम ले लिया, सॉल्व किया तो ये आ गया 25/25,
ऊपर आपके पास अंडर रूट है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, इक्वल्स टू 1 आपके पास आंसर आ जाएगा। तो थर्ड का आपके पास आंसर जो आ गया वो आ गया अंडर रूट, सॉरी जस्ट 1, अंडर रूट 1 और 1 जो है वो एक ही होता है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के लास्ट पार्ट है आपके पास। इसमें आपने क्या करना है कि आपके पास स्क्वायर रूट्स में गिवन है, ओके तो आप लोगों ओके फर्स्ट ऑफ ऑल इस बात को याद रखें कि जब भी यहाँ पर फ्रैक्शंस या स्क्वायर रूट आ जाएं, आपने फर्स्ट ऑफ ऑल ये करना है कि उनको डायरेक्ट ए और बी को निकाल के यहाँ पर पुट कर दें। फर्दर परेशानी आपने जो करनी है वो इधर आके करनी है कि यहाँ से क्या होगा। सिंपल है, देखें ये जो स्क्वायर है ना, ये स्क्वायर है, ये 3 के साथ है, ये माइनस के साथ भी है और ये अंडर रूट 2 के साथ भी है, ये भी माइनस के साथ भी है और अंडर रूट 2 के साथ है। तो माइनस का स्क्वायर आ गया प्लस, यहाँ पे हम लिखें ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता, और इसका भी माइनस का स्क्वायर आ गया प्लस, अब अंडर रूट 2 का स्क्वायर अंडर रूट 2 स्क्वायर आ गया, अंडर रूट 3 स्क्वायर अंडर रूट 3 स्क्वायर आ गया। वही नो दैट कि हम इनको कैंसिल कर सकते हैं, हमने इनको कैंसिल कर दिया, अंडर रूट 2 + 3 आ गया और एड अप किया तो अंडर रूट 5 आ गया। फर्दर हम सॉल्व नहीं करेंगे, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, तो आपने करना ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन को गौर से देखें कि आपके पास Z1 की वैल्यू गिवन है, Z2 की भी वैल्यू गिवन है, ये कम्प्लेक्स नंबर है, ये भी कम्प्लेक्स नंबर है, इसमें आयोटा आ रहा है, इसमें भी आयोटा आ रहा है, जिसमें आयोटा आता है वो होता है आपके पास कम्प्लेक्स नंबर। तो आपने करना क्या है कि आपके पास Z1 + Z2 इसका होल का बार एंड Z1 और Z2 का सेपरेट बार, इन दोनों को आप एड अप करो तो क्या आएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने ले लेनी है लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड से आपने शुरू करना है। किस तरह से, आपने पहले Z1 और Z2 को प्लस कर देना है। किस, देखिए ये आपके पास Z1 एंड Z2 है, तो आप इसको एडअप कर दो। ये Z1 आ गया इधर 2 + 7 आयोटा और ये आ गया 4 - 3 आयोटा, और यहाँ पर आपके पास आ गया 2 + 4, क्यों, क्योंकि ये रियल और रियल को साथ करते हैं हम लोग, ये 2 रियल है 4 भी रियल है। 7 आयोटा और 3 आयोटा को आपस में हम कर लेंगे, 7 आयोटा - 3 आयोटा, ये सॉल्व हुआ, 4 + 2 6 आ गया, 7 - 3 4 आयोटा आ गया। अब आपने क्या करना है कि आपने क्वेश्चन को देखना है कि ऊपर बार भी है, इनको ऐड अप करने के बाद, इनको आपने ऐड करने के बाद देखना है कि ऊपर बार भी है, बिल्कुल बार है जी। हम क्या करेंगे कि हम, बार होता है कॉन्जुगेट, बार होता है आपके पास कॉन्जुगेट, और कॉन्जुगेट में हम क्या करते हैं कि आयोटा के साथ जो साइन है वो हम चेंज कर देते हैं, आयोटा का जो साइन है वो हम चेंज करते हैं। तो आयोटा इधर किधर है, +4 आयोटा, ये देखें, तो इसको हम कर देंगे -4 आयोटा। तो आप लिखोगे Z1 + Z2 का बार जो है, इसका बार ले लिया फर्स्ट ऑफ ऑल, बार लेने के बाद, बार को कॉन्जुगेट भी कहते हैं, बार या इसका कॉन्जुगेट लिया हमने तो -4 आयोटा आ गया। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास आ गई 6 - 4 आयोटा। तो अब हमारी जो राइट हैंड साइड है वो भी मस्ट है कि वो भी आए 6 - 4 आयोटा। जितने भी ये प्रूव वाले क्वेश्चन होते हैं ये मस्ट वेरीफाई हो जाते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आती ही आती है। तो आपने क्या करना है, पहले Z1 का बार ले लो, फिर Z2 का बार ले लो। Z1 क्या है, Z1 है आपके पास 2 + 7 आयोटा, तो अगर इसका हम बार लेंगे तो ये आ जाएगा 2 - 7 आयोटा, और अगर इसका बार लेंगे तो ये आ जाएगा 4 + 3 आयोटा। तो ये आ गया Z1 बार 2 - 7 आयोटा, Z2 बार ये था 4 - 3 आयोटा, तो ये आयोटा चेंज होके प्लस हो गया। अब इन दोनों को एडअप कर लो, इसको और इसको, ये वैल्यूज़ नहीं, ये जो हमने निकाल ली है बार वाली वैल्यूज़, इनको एडअप करो। ये लिख दिया हमने Z1 बार + Z2 बार 2 - 7 आयोटा +4 + 3 आयोटा, ये हो गया। 2 को ऐड करो 4 के साथ, -7 को ऐड करो +3 आयोटा के साथ, तो ये आ जाएगा 2 + 4 6, और ये आपके पास आ गया माइनस प्लस माइनस होता है, साइन भी बड़े का आ जाएगा, 7 - 3 is 4। हेंस प्रूव कि आपके पास जो क्वेश्चन गिवन था वो वेरीफाई हो गया कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है। नेक्स्ट इज आपके पास, अच्छा आपको अगर नोट्स चाहिए, ये जो जहाँ से मैं पढ़ा रहा हूँ, तो आप notix.com.pk विजिट कर सकते हैं, वहाँ पर ये नोट्स गिवन है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 2। अच्छा यहाँ मिस्टेक है, ये क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 है। आपके पास Z1 गिवन है और Z2 गिवन है, ठीक है, सेम Z1 और Z2 है जो ऊपर गिवन थे, Z1 एंड Z2, लेकिन पार्ट्स जो हैं वो डिफरेंट है। आपने प्रूफ डिफरेंट चीज़ करनी है। यहाँ पर आपने करना क्या है कि Z1 और Z2 को पहले मल्टीप्लाई करना है। ये देखें लिखा हुआ है Z1 Z2, ये क्या हो रहे हैं, आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं।
तो इनको आपने पहले मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करने के बाद इसकी बार ले लेनी है, क्योंकि इसका साइन आपने आयोटा वाला साइन चेंज कर देना है। और राइट हैंड साइड पे क्या है कि आपने पहले Z2 की बार लेनी है, फिर Z1 की बार लेनी है, और फिर उनको आपने मल्टीप्लाई करना है। तो चेक करना है कि उनका आंसर सेम आ रहा है या नहीं आ रहा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग Z1 और Z2 देख लेते हैं, और हमारे पास Z1 बार जो है वो क्या आ गया, Z1 बार आ गया 2 - 7 आयोटा। कैसे आया, बिकॉज यहाँ पर प्लस आयोटा था, तो Z1 बार आ गया 2 - 7 आयोटा। और Z2 बार कैसे आया, यहाँ पर आपके पास 4 - 3 आयोटा था, तो ये बन गया 4 + 3 आयोटा। सिंपल है कि अब आपने इसको मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लिकेशन में आपने देखना है बहुत गौर से कि आप लोग सिंपली ये 2 लिख दो और उसके बाद ये ब्रैकेट लिख दो, फिर +7 आयोटा लिखो, फिर ये ब्रैकेट लिखो, फिर इनको मल्टीप्लाई करो। 2 4 जार 8, 2 3 जार 6, साइन माइनस का तो माइनस आयोटा, साथ आयोटा भी है। 7 4 जार 28, साथ आयोटा है तो आयोटा। 7 3 जार 21, और आयोटा 2 दफ़ा है तो आप पास आयोटा स्क्वायर आ जाएगा, जो इक्वल होता है -1 के। जहाँ पर भी आप ये टिप लिख लें कि आपके पास जब भी आयोटा स्क्वायर आएगा आप उसको डायरेक्टली -1 पुट कर देंगे। कभी भी आपने आयोटा स्क्वायर को खाली नहीं छोड़ना, कभी भी ऐसा नहीं करना कि उसकी वैल्यू नहीं पुट करनी। मस्ट पुट द वैल्यू ऑफ आयोटा स्क्वायर। मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, मस्ट पुट वैल्यू ऑफ आयोटा स्क्वायर जब भी आ जाए। अब आपके पास नेक्स्ट है ये 8 - 6 आयोटा आ गया, ये 28 आयोटा -21 स्क्वायर आ गया। मैंने आपको बताया कि सिंपली हमने मल्टीप्लाई किया। तो अब हमने रियल को रियल के साथ करना है, इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ करना है। तो इसको सॉल्व करें पहले। आयोटा और ये 28 में से 6 माइनस हो जाएंगे, बिकॉज यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, प्लस माइनस माइनस होते हैं। तो ये आपके पास 22 आ गया, ये 8 एज इट इज़ आ गया, और यहाँ पर -21 है वो हमने एज इट इज़ लिख दिया, लेकिन आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमने -1 पुट कर दी। और ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा +21। फिर हम रियल को रियल के साथ करेंगे, 8 को हम करेंगे 21 के साथ, और ये आपके पास सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो अभी आपने ये सॉल्व कर लिया। क्या किया आपने कि आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड पे आप देखो कि ऊपर बार भी है, तो हमने इसकी बार भी लेनी है, हमने इसका कॉन्जुगेट भी लेना है। तो कॉन्जुगेट कैसे लेंगे, हम सिर्फ आयोटा वाला साइन चेंज कर देंगे, यहाँ माइनस आ जाएगा, और आपके पास लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगी 29 - 22 आयोटा। लेकिन अब हम राइट हैंड साइड को देखेंगे कि राइट हैंड साइड पे क्या चल रहा है। उसमें यह है कि आपने पहले बार लेनी है और फिर मल्टीप्लाई करना है। तो हमारे पास ये बार्स हैं Z1 और Z2, यहाँ पे है कि Z2 पहले लिखना है, Z1 आपने बाद में लिखना है। तो आप Z2 पहले लिखोगे, दैट इज़ 4 + 3 आयोटा, और Z1 आपके पास है 2 - 3 आयोटा। अब आप क्या करोगे, अब 4 2 जार 8, 4 7 जार 28, साथ माइनस है, माइनस आयोटा भी है तो आयोटा लगा दो। 3 2 जार 6, साथ आयोटा, आयोटा भी आ जाएगा। 3 7 जार 21, साथ माइनस है, माइनस लगा दो, और ये आयोटा और ये आयोटा आ गया आपके पास आयोटा स्क्वायर। सिंपली आप आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पर, ये आ जाएगा जी -1, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा +21। सिंपल हो गया। एंड आप इसको ऐड अप करो तो ये भी आ जाएगा 29 - 22 आयोटा। तो हेंस प्रूव्ड कि आपकी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के इक्वल है। आप देख सकते हैं यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है, दोनों की दोनों इक्वल हैं, ये वेरीफाई हमने कर लिया। नेक्स्ट इज़ कि आपके पास थर्ड पार्ट है इसका, और थर्ड पार्ट जो है वो आपने देखना है कि किस तरह से होगा। ओके, थर्ड पार्ट में आपने क्या करना है कि इसका मैं क्वेश्चन कंप्लीट कर देता हूँ पहले। यहाँ पे आपके पास आएगा Z1 बार डिवाइडेड बाय Z2 बार। अच्छा, लास्ट जो क्वेश्चन था वो था मल्टीप्लिकेशन के बारे में, कि आपने या तो इकट्ठी मल्टीप्लिकेशन करके उसके बाद बार लेनी है, या आप उनको पहले बार ले लें, पहले कॉन्जुगेट ले लें, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई करें। तो आपने क्या करना है, यहाँ पर भी सेम मेथड ही अप्लाई करना है, ताकि हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड इजीली राइट हैंड साइड के इक्वल 2 हो जाए। फर्स्ट ऑफ ऑल हम पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। तो यहाँ पे है Z1 बाय Z2, ये हम पहले करेंगे Z1 बाय Z2, बार अभी हम नहीं करेंगे। Z1 बाय Z2 किस तरह होता है, आप लिखो Z1 बाय Z2, इधर लिखोगे Z1 की वैल्यू, नीचे लिखोगे Z2 की वैल्यू, जो भी वैल्यू आती है फिर हम देखते हैं। Z1 बाय Z2, ये आ गई Z1 बाय Z2,
2 + 7 आयोटा, 4 - 3 आयोटा, मल्टीप्लाई बाय इसका कॉन्जुगेट, इसे कहते हैं रेशनलाइजिंग। हमने पहले भी ये स्टेप किया है कि जब भी आपके पास इस तरह से फॉर्म आ जाए डिवीजन की फॉर्म और नीचे आयोटा हो तो आयोटा वाला साइन चेंज करके हम इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं और इधर डिवाइड कर देते हैं। ये इसके साथ पूरा मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ओके, यहाँ पर एक फार्मूला लग रहा है, वो आप देख लें, वो है a + b इक्वल्स टू, सॉरी, a + b, a - b इक्वल्स टू a² - b²। ये आपके पास जो है वो फार्मूला लग रहा है यहाँ पर, ये वाला जो फार्मूला है, सॉरी, ये फार्मूला आपके पास यहाँ पे लग रहा है जी। अब देखें a - b है और a + b है, तो क्या हमने किया, पहले का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर। पहले का स्क्वायर क्या आया 16 और दूसरे का स्क्वायर क्या आया 3 आयोटा स्क्वायर। इसको हम फर्दर आगे सॉल्व करेंगे। और ऊपर क्या हुआ, ऊपर सिंप्लीफाई हो गया आपके पास, सिर्फ मल्टीप्लाई हो गया। ये किस तरह मल्टीप्लाई हुआ इसको भी देख लेते हैं हम। ये आपके पास आया जी 2 + 7 आयोटा 4 + 3 आयोटा। किस तरह मल्टीप्लाई हुआ, 2 × 4 + 3 आयोटा प्लस 7 आयोटा 4 + 3 आयोटा। ओके, अब आपने क्या करना है, आपने सिंपली इसको मल्टीप्लाई कर देना। 2 4 ज़ार, ये आ जाएगा 8, ये आ जाएगा 2 3 ज़ार 6, 7 4 ज़ार 28, 7 3 ज़ार 21। तो यहाँ पे आपके पास आयोटा स्क्वायर है, तो इसकी वैल्यू आपने आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 वो मस्ट पुट करनी है, लाजमी। ठीक है, देन आपके पास क्या होगा कि इसको आप फर्दर सॉल्व करोगे और यहाँ पे आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, ठीक है, ये दोनों एडअप हो जाएंगे, 34 आ जाएगा। ये 8 एज इट इज़ नीचे आ जाएगा, 34 एज इट इज़ नीचे आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई होगा, -21 आ जाएगा, नीचे 16 एज इट इज़ आ जाएगा, माइनस एज इट इज़ आ जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा, ठीक है, और आयोटा का स्क्वायर -1 आ जाएगा। बेसिकली यहाँ पर ये हुआ है कि आपके पास 3 आयोटा का स्क्वायर था, 3 आयोटा स्क्वायर, तो ये आ गया 3² 9 आ गया और आयोटा स्क्वायर आ गया। फिर हमने इसको लिखा 9 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, तो ये वैल्यू जो है ना ये इधर से आई आपके पास, ठीक हो गया, -9 हो जाएगा, तो ये आ गया जी -9, वो हमने इधर लगा दिया। अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, प्लस हो गया। फिर आपने क्या करना है, सिंपली आप देखेंगे कि आपके पास 8 और -21 जो है ये सॉल्व होंगे तो -13 आ जाएगा और 34 आयोटा एज इट इज़ और साथ में 25 नीचे एज इट इज़। लेकिन अभी तक कंप्लीट सॉल्व नहीं हुआ क्योंकि हमारे पास अभी क्वेश्चन में बार रहती है। हमने अभी कॉन्जुगेट लेना है, हमने जस्ट अभी Z1/Z2 को डिवाइड करके रेशनलाइज किया है यहाँ तक। ओके, तो अब हम इसकी बार लेंगे। बार लेने के बाद हम लोग क्या करेंगे, हम इसका साइन चेंज कर देंगे, 34 आयोटा का साइन आ गया, -34 आयोटा, दैट्स इट। तो ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड आ गई है अभी तक, राइट हैंड साइड अभी आ गई है। राइट हैंड साइड में क्या होगा कि आपके पास Z1 की बार अलहदा, Z2 की बार आपके पास अलहदा, ये दो अलहदा अलहदा बार, फिर डिवाइड आपने करना है। तो सिंपल है, कोई टफ नहीं है। आपने ये बार्स ली, जब बस बार्स आ गई, देखो ना 2 + 7 आयोटा है तो बार लेंगे तो क्या आएगा 2 - 7 आयोटा, और इधर क्या होगा Z2 है तो 4 + 3 आयोटा है, तो ये आ जाएगा 4 - 3 आयोटा है तो 4 + 3 आयोटा हो जाएगा। और मैंने आपको बताया कि जब भी आपके पास डिवीजन में यहाँ पर आयोटा आए तो आपने क्या करना है, इस पूरी वैल्यू के साइन चेंज करने हैं आयोटा वाली के, ठीक है। तो ये आ जाएगा 4 - 3 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड, सिंपली आपने इसको मल्टीप्लाई कर लेना है और आपके पास आंसर आ जाएगा। एक बात आप हमेशा याद रखें कि जब भी आप नीचे वाले मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं ना, उसको आपने फार्मूला के थ्रू करना है, आपने डायरेक्ट नहीं करना। यह होता है a + b, a - b, जब भी ये आ जाए तो आपने डायरेक्ट करना है a² - b², दैट्स इट। नहीं तो आपके पास क्वेश्चन गलत हो सकता है। अब आपने क्या करना है कि आप लोग इसको मल्टीप्लाई करो, नीचे वाले को मल्टीप्लाई करो। जब आप मल्टीप्लाई करोगे सिंपली सॉल्व होगा तो आपके पास राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल आ जाएगी। इस उस सेम तरह से सॉल्व हुआ है जिस तरह हमने ऊपर मल्टीप्लिकेशन की थी। यहाँ पर जिस तरह मल्टीप्लिकेशन की, सेम मल्टीप्लिकेशन जो है वो आपके पास उधर हुई। अब आप देख लेते हैं, लाइक 2 को मल्टीप्लाई कर दो इस पूरी ब्रैकेट के साथ, ठीक है, -7 आयोटा को इस 7
-7 आयोटा को इस पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई कर दो, आपके पास ये वैल्यूज़ आएंगी। यहाँ पे आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करो तो -21 आ जाएगा। देन यहाँ पे भी आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करो, थ्री स्क्वायर ओपन करो 9 आएगा, -9 आ जाएगा। सॉल्व करेंगे तो हमारे पास एक कंप्लीट आंसर आ जाएगा जो कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के इक्वल होगा। दैट्स इट। थ्री का पार्ट 1, और इसमें आपने ये करना है कि आपने z का डबल बार लेना है, डबल कॉन्जुगेट, और उसको प्रूव करना है कि वो z की इक्वल आएगा या नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखो कि z आपके पास है 5 - 2 आयोटा। तो इसका अगर आप एक दफ़ा एक दफ़ा बार लो, मतलब कॉन्जुगेट लो, तो क्या आएगा 5 + 2 आयोटा। वो क्यों? बिकॉज आपके पास जो कॉन्जुगेट होता है उसमें आप साइन चेंज कर देते हो आयोटा का। ठीक है, कंजुगेट में आप आयोटा का साइन चेंज कर देते हो। एक दफ़ा साइन हमने चेंज किया तो वो आ गया, आपके पास माइनस था तो प्लस आ गया। तो अभी आपने क्या करना है कि आप उसका डबल बार ले लो, z डबल बार इक्वल्स टू, तो ये आ जाएगा 5 - 2 आयोटा। दोबारा साइन चेंज हो जाएगा, तो आयोटा का जो साइन है वो दोबारा चेंज हो गया। तो आपके पास प्रूव हो गया कि जो z डबल बार है वो z के इक्वल होता है। जब भी ये आए कि डबल बार किसके इक्वल होता है, तो आपने बताना है कि वो उसी नंबर की इक्वल होता है या उसी कम्प्लेक्स नंबर की इक्वल होता है जो शुरू में आपको गिवन होता है। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 2, और वो है आपके पास कि आपके पास z का मॉड और z बार का मॉड ये इक्वल होना चाहिए। z का मॉड और z बार का मॉड जो है वो आपके पास इक्वल होना चाहिए। जस्ट अ सेकंड। z का मॉड और z बार का मॉड जो है वो आपके पास इक्वल होना चाहिए। तो आप क्या करोगे, आप पार्ट 2 लिखोगे, z मार z बार का मॉड इक्वल होना चाहिए। तो हम पहले z का मॉड ले लेते हैं, और वो आपके पास क्या होता है a² + b²। तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल देखो कि z आपके पास 5 - 2 आयोटा है, तो ये बनेगा a और ये बन जाएगा b। तो a आ गया आपके पास 5 और b आ गया -2। तो आपने क्या करना है, जस्ट सिंपली इधर वैल्यूज पुट कर देनी है। ये आ जाएगा 5² + -2 का स्क्वायर, अंडर किया आपने, ये का 5² 25, और -2 का स्क्वायर कैलकुलेटर से भी करें या खुद कर लें तो ये 4 आ गया। देन आपके पास आ गया 29। तो आपके पास जो z मॉड आ गया वो 29 आ गया। अभी आपने क्या करना है कि आपने z बार का मॉड लेना है। पहले z बार निकाल लेते हैं हम लोग। z बार आपके पास क्या आएगा, z बार आएगा, इसको देखें, इसका ऑपोजिट लिख दीजिए, 5 + 2 आयोटा। तो ये आ जाएगा आपके पास a और ये आ जाएगा b। फिर हम क्या करेंगे, z बार का मॉड, सेम वही फार्मूला, a² + b²। a आपके पास क्या है, a की वैल्यू है 5 और b की वैल्यू है +2। यहाँ पर आपके पास लास्ट में -2 थी, क्योंकि तब सिंपल हमने लिया था, कॉन्जुगेट नहीं लिया था। जब कॉन्जुगेट लेते हैं तो साइन चेंज हो जाता है। तो पहले इसका कॉन्जुगेट लेना है आपने, कॉन्जुगेट लेने के बाद आप इसकी वैल्यूज पुट करेंगे, और ये आ जाएगा आपके पास 5 का स्क्वायर +2 का स्क्वायर। तो ये आपके पास प्रूव हो जाएगा कि ये इक्वल है, बिकॉज ये आ गया 25, ये आ गया 4, दोनों को आपने सॉल्व किया तो ये आ गया 29। हेंस प्रूव कि आपके पास जो z का मॉड था और z बार का मॉड था वो दोनों के दोनों इक्वल है। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है पार्ट 3, और इसमें क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 3, और इसमें आपने क्या करना है कि आपके पास इसमें भी मॉड लेना है आपने, लेकिन इसमें डिफरेंट मेथड से होगा, क्योंकि इसमें उन्होंने बोला है कि आपके पास आपने z का मॉड लेना है एंड -z का मॉड लेना है। पहले आप
z निकालो, z का मॉड, और वो क्या होगा, अंडर रूट ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। और फार्मूला क्या होता है, z आपके पास क्या गिवन है, z इक्वल्स टू 5 माइनस 2 आयोटा। तो a आ जाएगा यहाँ से 5 और b आ जाएगा -2। तो ये वाली जो वैल्यूज़ हैं अब आपने साथ साथ पुटिंग करनी है। ये वाली वैल्यू आप इधर पुट करें और इधर भी पुट कर दें। ये आ जाएगा आपके पास 5 स्क्वेयर प्लस जो b है ये आ जाएगा -2 का स्क्वेयर। अंडर रूट आप कर लें, ये आ जाएगा 5 स्क्वेयर आ गया 25 और ये आ गया 4। फिर आपने प्लस किया तो ये 29 आ गया। अब आपने क्या करना है, आपके पास लेफ्ट हैंड साइड आ चुकी है, ये जो लेफ्ट हैंड साइड है ये हमने प्रूव कर लिया। अब हमने राइट हैंड साइड करनी है, तो यहाँ ऊपर आप मेंशन भी कर सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड, और अभी हम कर लेंगे जी राइट हैंड साइड भी। तो दोनों को आपने प्रूव करना है इक्वल, और ये वेरीफाई वाले क्वेश्चन जो है ना वो ये हमेशा इक्वल ही आते हैं आपके पास। ये आ गया राइट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड में आपके पास क्या है जी, राइट हैंड साइड में आपने पहले तो लिखें z क्या है आपके पास 5 माइनस 2 आयोटा, लेकिन आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए माइनस z। तो माइनस z क्या होगा, माइनस, इधर भी माइनस लगा दें ब्रैकेट 2z माइनस z इक्वल्स टू -5 प्लस 2 आयोटा। एक और बात कि माइनस z में और z बार में फ़र्क होता है। z बार में आप सिर्फ और सिर्फ आयोटा का साइन चेंज करते हैं, और जो माइनस z होता है इसमें आप इसके बाहर माइनस लगा देते हैं, फिर ये दोनों साइन चेंज हो जाते हैं। आपने देखा कि ये -5 हो गया और ये हो गया +2 आयोटा। अब आपने a और b की वैल्यू निकालनी है और फिर आपने पुट करनी है। तो a और b की जो वैल्यू है वो क्या आएगी, इधर ये आ गया आपके पास a की वैल्यू, ठीक है, a इक्वल्स टू 5, a इक्वल्स टू 5, और ये आ गई आपके पास वैल्यू b की, b इक्वल्स टू +2। तो अब आप क्या करेंगे, अब इसका आप मॉड निकालेंगे तो आपके पास ये सॉल्व हो जाएगा। मॉड इस तरह निकलेगा, z मॉड अंडर रूट a स्क्वेयर प्लस b स्क्वेयर इक्वल्स टू, ये आ गया 5 स्क्वेयर प्लस 2 स्क्वेयर, एंड ये आपके पास अब आ गया जी 29, 25 प्लस 4 और ये भी आ गया प्लस 29। हेंस प्रूव कि आपके पास ये दोनों जो है ना वो इक्वल आ गए हैं, और क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 3 हमने सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि आपने क्या करना है, आपने मल्टीप्लाई करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास पार्ट 4, हम लिख लेते हैं पहले। ओके, पार्ट 4 है आपके पास z बार इक्वल्स टू दिस। तो अब आप क्या करेंगे, आप सिंपली पहले z बार निकालेंगे और z निकालेंगे, एंड देन आपके पास ये सॉल्व होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लिखें जी z क्या होती है, z इज 5 माइनस 2 आयोटा, एंड z बार आपके पास क्या है 5 प्लस 2 आयोटा। बार में हमेशा आप सिर्फ और सिर्फ आयोटा का साइन चेंज करते हैं। ये दो आ गए। अब आपने करना क्या है, लेफ्ट हैंड साइड पे आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। ये यहाँ पे जो है ना इसको आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड को, हम लिखेंगे जी लेफ्ट हैंड साइड, हमने क्या करना है, z बार आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। किस तरह से, क्या आपने इनकी वैल्यूज़ पुट करनी है। z आपके पास आ गया 5 माइनस 2 आयोटा, z बार आ गया 5 प्लस 2 आयोटा। अब मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट करते हैं जिनकी, और आप करोगे 5 प्लस 2 आयोटा माइनस 2 आयोटा, और ये आ गया 5 प्लस 2 आयोटा। नेक्स्ट आपने क्या करना है, यह देगा 5 5 25। आपने सिंपली इसको मल्टीप्लाई करना है, 5 5 25, देन ये वाला इधर भी आ जाएगा
5 2 ज़र 10 आयोटा। इसको इसके साथ करें, ये देगा -10 आयोटा। एंड ये इसको करें तो ये देगा -4 आयोटा स्केयर। तो 25 को एज इट इज़ लिख दें, इन दोनों को सॉल्व करें, ये दोनों हो जाएंगे कैंसिल आपके पास, और ये आ जाएगा -4 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1। तो इसको आपने माइंड में रखना है कि जो आयोटा स्क्वायर है उसकी वैल्यू होती है -1, तो वो आपने साथ साथ मस्ट पुट कर, जहाँ पे भी आयोटा स्क्वायर आएगा आप आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देंगे। तो आपके पास ये आ जाएगा 25 + 4 = 29। मल्टीप्लाई किया आपने तो आपके पास आ गया z बार को आपने मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया आपके पास 29 आ चुके हैं आपके पास। तो नेक्स्ट आप देखेंगे राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड पे आपने क्या करना है, राइट हैंड साइड पे आपके पास यही होगा कि आपने z मॉड लेना है पहले, फिर उसका स्क्वायर लेना है। पहले मॉड आएगा, ये मॉड लगा हुआ, पहले मॉड, फर्स्ट मॉडुलस आप निकालोगे या मॉड निकालोगे, फिर उसका आप स्क्वायर करोगे। तो हम पहले z का मॉड निकाल लेते हैं, फिर उसका स्क्वायर कर लेते हैं। आपके पास आ गया z = 5 - 2 आयोटा। और आपको पता है कि a और b क्या होता है, आपके पास a आ गया आपके पास 5, b आ गया -2, ये b, ये a की वैल्यू। और अब आपने फार्मूला लगाना है कि फर्स्ट हम मॉड निकालेंगे, और मॉड का फार्मूला होता है a² + b² = वैल्यूज पुट करें इनकी a और b की। तो a की वैल्यू आ गई 5 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर = ये आ गया 5² 25, और ये आ गया 4। तो आपके पास आ गया जी 29। ओके, फर्स्ट स्टेप हो गया, क्योंकि हमारे पास जो लेफ्ट राइट हैंड साइड थी उसमें हमने क्या करना था कि आपने z का मॉड लेना है पहले, फिर स्क्वायर लेना है। तो हमने एक काम तो कर लिया, दैट इज़ कि हमने इसका मॉड ले लिया, अब स्क्वायर रहता है तो अब सिंपल हम स्क्वायर करेंगे तो वो कैंसिल होके आपके पास आंसर दे देगा। तो ये आ गया z मॉड। अब इसका हम स्क्वायर इस तरफ भी कर देते हैं, उस तरफ भी करते हैं, ये स्क्वायर कैंसिल हो गया तो आपके पास आ गया z मॉड स्क्वायर = 29, जो कि आपके पास राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ गए हैं। ये लेफ्ट हैंड साइड, ये राइट हैंड साइड, हेंस ये वेरीफाइड है। ओके, मैंने आपको पहले बताया कि जो टिप है वो ये है कि जितने भी क्वेश्चंस आपके पास वेरीफाई वाले आएंगे वो सारे के सारे प्रूव हो जाएंगे। लेफ्ट हैंड साइड ऑलवेज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। वेरीफाई जब भी बोलेंगे उन्हें पता है, वो आपको बता रहे हैं कि ये है इक्वल ही है, लेकिन आपने खुद प्रूव करना है कि ये किस तरह इक्वल आता है। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपने क्या करना है कि आपके पास एक मॉड लेना है और -z का मॉड लेना है, इजी है। लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगी आपके पास कि आपने z का मॉड लेना है, और सिंपल है, जिस तरह हम पहले ले रहे थे उसी तरह z का मॉड आ जाएगा। तो z आपके पास क्या होता है जी, z होता है 5 - 2, z आपके पास होता है जी 5 - 2 आयोटा, z = 5 - 2 आयोटा। तो यहाँ से a और b की वैल्यू निकाल लीजिए, a = 5 एंड b = -2। अब ये जो दो वैल्यूज़ हैं इनको आपने फार्मूला में पुट करना है जी, इनको आपने इधर पुट करना है, ये वैल्यूज़ आप इधर पुट करें एंड आपके पास ये क्वेश्चन ऑलमोस्ट सॉल्व होने वाला है। ये आ जाएगा 5² प्लस -2 आयोटा स्क्वायर = ये आ गया 5² इज 25 एंड ये आ गया आपके पास 4, देन आ गया जी आपके पास 29। तो आपके पास जो z मॉड आया है वो आ गया आपके पास √29। अब अपने लेफ्ट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड हमने कर लिया है, अब हम करेंगे राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड पे आपने क्या करना है जी, राइट हैंड साइड पे आपके पास आएगा
माइनस जेड, तो पहले जेड लिखते हैं। जेड होता है आपके पास जेड होता है आपके पास 5 माइनस 2 आयोटा। माइनस जेड मैंने आपको बताया था, तो क्या करते हैं कि आप ब्रैकेट के बाहर इस तरह माइनस लगा देते हैं, तो वो आ जाएगा आपके पास -5 प्लस 2 आयोटा। ये आ गया आपके पास जेड का, माइनस जेड आ गया। अब इसका आपने माइनस जेड का आपने मॉड निकालना है। तो माइनस जेड का मॉड कैसे निकलेगा? माइनस जेड मॉड फार्मूला वही होगा आपके पास। फार्मूला क्या होगा? ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। एंड इसको आप देखोगे, ए और बी की वैल्यू फाइंड करें एंड पुट करें। ए की वैल्यू आपके पास है जी, ए इक्वल्स टू -5, ठीक है। और बी की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी +2, बी इक्वल्स टू +2। ये दोनों वैल्यूज आपने पुट करनी है फार्मूला में। ये आ गया -5 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर अंडर रूट, ये आ जाएगा 25, ये आ जाएगा 4, और इसको आप अब सॉल्व करो तो ये हो जाएगा आपके पास 29 अंडर रूट। तो हेंस प्रूव्ड कि आपके पास जो -z का मॉड आया है वो भी इक्वल है इसके लेफ्ट हैंड साइड की। सो राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड जो है वो आपके पास इक्वल हैं, तो ये क्वेश्चन आपके पास कंप्लीट हो गया। और हम देख लेते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या प्रूव करना है। तो हमने प्रूव करना है z का मॉडुलस, -z का मॉडुलस, और z डबल बार का मॉडुलस, और -z बार का मॉडुलस। तो जो फर्स्ट ऑफ ऑल वैल्यूज हमें चाहिए वो हम लोग एक दफ़ा फाइंड आउट कर लेते हैं एंड देन आफ्टरवर्ड्स हम उसको सॉल्व कर लेते हैं। फर्स्ट है आपके पास z, तो z आपके पास है 4 माइनस 3 आयोटा। देन आपको क्या चाहिए? z माइनस z, एंड वो आ जाएगा -4, और इस तरह से आप कर लें तो आपके पास जो -z है वो आ जाएगा -4 प्लस 3 आयोटा। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जब भी हमें -z चाहिए होता है तो हम इसकी साथ ब्रैकेट में माइनस लगा देते हैं, तो आपके पास वो -z आ जाता है। फिर इसको सॉल्व करते हैं, -4 आ गया एंड फिर ये माइनस माइनस प्लस आ गया। देन आपके पास है जी z डबल बार, और z डबल बार कैसे निकालेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल उसके लिए हमें z बार चाहिए, तो z बार आपके पास आ जाएगा 4 प्लस 3 आयोटा। अब आप देखें कि ये है आपके पास z, तो z बार क्या आ जाएगा? 4 प्लस 3 आयोटा। बार में हम लोग क्या करते होते हैं, माइनस को हम प्लस में चेंज कर देते हैं, या प्लस हो तो उसको हम माइनस में चेंज करते हैं। सिंपली हम लोग साइन चेंज करते हैं। हमने पूरी जितनी भी लास्ट एक्सरसाइजेज हैं उसमें इसकी प्रैक्टिस की है। एंड अभी हमने क्या करना है, z बार तो आ गया, तो हमें डबल बार चाहिए, तो इसका दोबारा से साइन हम चेंज कर देंगे, तो ये अगेन आ जाएगा 4 माइनस 3 आयोटा। और उसके बाद नेक्स्ट हमें चाहिए -z बार। तो हमने पहले z बार निकाला, अब उसका माइनस भी कर लेते हैं। ये आपका z बार है, ठीक है। इसका अब हमने माइनस करना है, -z बार, तो ये आ जाएगा माइनस ब्रैकेट में, ये लिख दीजिए 4 प्लस 3 आयोटा, और ये आ जाएगा आपके पास -4 माइनस 3 आयोटा। तो आपके पास ये वैल्यूज आ गई 1, ये आ गई सेकंड, ये आ गई थर्ड, और अब इन वैल्यूज़ का जो है हमने क्या करना है, मॉड निकालना है। क्योंकि यहाँ पर गिवन है कि आपने z का मॉड निकालना है, z आ गया हमारे पास। -z का मॉड निकालना है, -z आपके पास आ गया। -z का मॉड अभी निकाला नहीं है, निकालेंगे हम। z डबल बार है, z डबल बार आ गया हमारे पास, और -z बार है, ये भी हमारे पास आ गया। अब हमने सिर्फ इनके जो मॉड्स हैं वो सबके सेपरेट सेपरेट निकालने हैं, और मॉड्स निकालने के बाद हमारे पास ये क्वेश्चन इम्प्रूव हो जाएगा कि हम ने इन सबको प्रूव करना है कि ये सारे के सारे आपस में इक्वल हैं या नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास है z का मॉड, और वो होगा √a² प्लस b², और उसमें आपके पास जो z है, इसमें a's मैं लिख देता हूँ कि a's और b's क्या होते हैं। इसमें a है आपके पास a, और -3 है b। मैं यहाँ पे सेपरेट लिखता हूँ, a इक्वल्स टू 4, b इक्वल्स टू -3। फर्स्ट में आपके पास ये a और ये b है।
अब हम इनकी वैल्यूज पुट कर देंगे और हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। ए स्क्वायर मीन्स 4 का स्क्वायर, बी की वैल्यू क्या आ गई -3, इसका भी स्क्वायर, एंड ये आपके पास आ गया जी 4 स्क्वायर 16 प्लस 9 इक्वल्स टू 16 प्लस 9 आपके पास 25 और अंडर रूट 25 आपके पास आंसर आ गया। तो आप देखें कि फर्स्ट का जो आंसर आया वो अंडर रूट 25। इसका मतलब क्या है कि आपके पास जो सबका आंसर है वो अंडर रूट 25 आना चाहिए, तभी जाकर ये आपके पास प्रूव होगा। तो अभी आपके पास नेक्स्ट है वो है -z का मॉड। तो -z का मॉड भी इस तरह से निकलेगा, अंडर रूट ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर इक्वल्स टू ए की वैल्यू और बी की वैल्यू पुट करनी है, लेकिन पहले देख लेते हैं कि ए और बी की वैल्यू है क्या। तो यहाँ पर जो ए की वैल्यू आ रही है और यहाँ पे जो ए की वैल्यू आ रही है वो हम देखेंगे, वो आ जाएगी ए इक्वल्स टू -4 एंड बी इक्वल्स टू +3। तो ये आ गया प्लस वैल्यू ए और बी की। तो यहाँ पे आपने -4 पुट कर दिया का स्क्वायर और +3 पुट कर दिया उसका स्क्वायर, तो ये आ जाएगा आपके पास 4 स्क्वायर इज 16 प्लस 9 और ये आ जाएगा 16 प्लस 9 क्या हो गया आपके पास 16 प्लस 9 आपके पास हो गया जी 25। तो अभी तक दो हमारे सही जा रहे हैं, अब हमने रिमेनिंग 2 को करना है और वो हम कैसे करेंगे, सेम मेथड से। आपके पास नेक्स्ट जो है वो आएगा z डबल बार का मॉड, z डबल बार और उसका आपने लेना है मॉड, और उसके बाद जो दूसरा होगा वो क्या होगा, वो होगा जी जस्ट -z बार का मॉड। तो हम दोनों को ले लेते हैं और फर्स्ट ऑफ ऑल उनकी जो वैल्यूज़ हैं वो देख लेते हैं क्या आती हैं। फार्मूला लिखेंगे पहले, यहाँ पे भी फार्मूला लिखते हैं पहले, और जस्ट आप वैल्यूज़ को पुट करो और आपके पास आ जाएगा। ये देखें जो आपका z डबल बार है इसमें a आ रहा है, a इक्वल्स टू 4, b इक्वल्स टू -3। a आ गया 4, b आ गया -3। तो ये 4 और 3 हम यहाँ पे यूज़ करेंगे फार्मूला, a इक्वल्स टू 4, b इक्वल्स टू -3, ये आ जाएगा आपके पास 16 प्लस 9 और ये भी आपके पास आ जाएगा अंडर रूट 25। नेक्स्ट हम देखते हैं -z बार को। -z बार आपके पास क्या है, ये है जी, यहाँ पर है -z बार और इसका a क्या आएगा, a इक्वल्स टू -4 और b इक्वल्स टू -3। तो a हमारे पास -4 आया और b आपके पास आया जी -3, a -4 b -3। तो ये जस्ट वैल्यू आप पुट करें एंड -4 b की वैल्यू है -3 स्क्वायर किया, अंडर रूट किया 4 स्क्वायर 3 स्क्वायर, यह आ जाएगा 16 प्लस 9 और ये भी आ जाएगा आपके पास अंडर रूट 25। सिंपल है, सब प्रूफ हो गया कि आपके पास जो है वो सारे के सारे इक्वल हैं अंडर रूट 25 के। तो ये आपस में इक्वल है, अंडर रूट 25 अंडर रूट 25 अंडर रूट 25 अंडर रूट 25। एक दफ़ा सिंपली रिपीट कर देता हूँ आपके लिए कि आपने जस्ट क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये अंदर वाली वैल्यूज़ निकालो जो वैल्यूज़ हैं, फिर उन सब के एज और बीज निकालो कि ए और बी क्या आ रहा है सबका। जब भी आप ए और बी निकाल लेंगे इजीली, फिर आपने इस फार्मूला में पुट कर देना है और आपके पास सब के सब आंसर्स जो आ जाएंगे वो इक्वल होंगे और प्रूव हो जाएगा कि 4 क्वेश्चन जो है z-3 आयोटा, अगर हम उसको इस मेथड से इनका मॉडुलस निकालें तो वो सारे के सारे इक्वल आते हैं। तो इसमें आपने करना ये है कि आपने z1 और z2 को मल्टीप्लाई करना है। जब मल्टीप्लाई होंगे तो रियल पार्ट अलग कर देने, इमेजिनरी पार्ट अलग कर देने, ठीक है, रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को सेपरेट कर देना। सिंपल क्वेश्चन है, मुश्किल नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप मार्क कर लें कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपने क्या करना है जी, आपके पास है z1 इक्वल्स टू 2 + 3 आयोटा एंड z2 है आपके पास -1 प्लस आयोटा। तो आपने क्या करना है, z1 मल्टीप्लाई बाय z2 करना है, तो आपके पास हो जाएगा 2 + 3 आयोटा और -1 प्लस आयोटा, ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो आप इसको सिंपली मल्टीप्लाई करें, 2 - 1 प्लस आयोटा प्लस 3
आयोटा माइनस 1 प्लस आयोटा। सिंपल मेथड से किए, पहले 2 लिखें, फिर ये ब्रैकेट लिख दीजिए कंप्लीट, फिर आप 3 आयोटा लिखें, फिर ये लिख दीजिए। नेक्स्ट इट इज़ -2 प्लस 2 आयोटा, ये मल्टीप्लाई कीजिए -2 और ये आ जाएगा +2 आयोटा। नेक्स्ट इज इसको करो और इसके साथ मल्टीप्लाई करो, तो 3 आयोटा इंटू 1 हमने किया -3 आयोटा, और नेक्स्ट हमने किया तो ये आ जाएगा +3 आयोटा स्क्वायर। मैंने आपको बताया जब भी आयोटा स्क्वायर आ जाए आपने उसकी वैल्यू मस्ट पुट करनी है। पहले वीडियोस में बता चुका हूँ कि मस्ट आपने पुट कर देनी है। ठीक, नेक्स्ट इज आपके पास आ गया -2 प्लस 2 आयोटा -3 आयोटा प्लस 3 आयोटा स्क्वायर आ गया -1 इक्वल्स टू -2 माइनस आयोटा -3, एंड ये इसको हम रियल को रियल के साथ सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा -5 माइनस आयोटा। तो आपके पास आ गया जी -5 माइनस आयोटा। तो आपके पास जो क्वेश्चन था वो ये था कि आपने रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट करना है, तो वो आपके पास आ गया ऑलरेडी। आपने क्या करोगे, आप लिखोगे कि रियल, पहले ये लिख दीजिए रियल रियल Z1 Z2 वो है -5। ठीक है, ये रियल पार्ट है ना, ये आपके पास है जी रियल पार्ट, और ये है आपके पास जी इमेजिनरी पार्ट। इमेजिनरी पार्ट तो सिंपली आपने बस लिख देना जिस तरह वहाँ मेंशन है। और क्वेश्चन पार्ट 2 इसका जो है वो ये है कि इमेजिनरी Z1 Z2, तो क्या आएगा, वो आएगा माइनस आयोटा। हेंस प्रूफ कि आपके पास जो आंसर आया है वो ये आ गया आपके पास इमेजिनरी, ये आ गया आपके पास रियल पार्ट।